महायुद्ध के 25वें दिन भी रूस के इरादे यूक्रेन पर बारूद बनकर बरस रहे हैं। यूक्रेन के खिलाफ कड़े फैसले लेने वाले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, वो आखिर खुलकर अपने इरादे क्यों नहीं जता रहे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो दुनिया भर में गूंज रहे हैं। ऐसे में दुनिया भर के टॉप 10 जासूसों ने व्लादिमीर पुतिन के दिमाग का ब्रेन मैपिंग किया है। उनका मानना है कि पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो पुतिन की परछाई को भी नहीं मालूम होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या जंग जीतने के लिए मास्टरमाइंड पुतिन कोई मास्टर स्ट्रोक चलने की तैयारी कर रहे हैं? पुतिन जो कहते हैं वो करते हैं, और जो नहीं कहते वो तो जरूर करते हैं। रूस के जिस नेता के हर एक नए कदम पर दुनिया की नजर, जिसके इरादे यूक्रेन पर आग बनकर बरस रहे हैं, वो अपने लोगों के साथ क्राइमिया पर कब्जे की 8वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है, वॉर पार्टी कर रहा है। Такого единения у нас давно не было. जिसकी महत्वाकांक्षा महायुद्ध का कारण बन गई। Называемому остаточному принципу. उस व्लादिमीर पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है ये समझना बहुत मुश्किल है। तो आखिर पुतिन के दिमाग में क्या है? यूक्रेन, बहुत बड़ा लक्ष्य, बाल्टिक देश, रूस का विस्तार। जिस नेता से इस समय पूरी दुनिया खौफ खा रही है, उसके जीवन की गहराइयों में उतरकर ये समझना बहुत मुश्किल है कि पुतिन का अगला कदम क्या होने वाला है। उसे समझने के लिए पश्चिमी देशों के 10 जासूसों ने पुतिन के दिमाग को पढ़ने की कोशिश की कि आखिर पुतिन का दिमाग कैसे काम करता है और वो इस युद्ध में जीत हासिल करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं और युद्ध जीतने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। पुतिन का ब्रेन कैसे किसी वॉर कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है। युद्ध, जासूसी और वॉर टैक्टिक्स में माहिर पुतिन युद्ध की बदलती स्थितियों के हिसाब से यूक्रेन की नई युद्ध नीति पर काम कर रहे हैं। इन बातों को आप इन 2 तस्वीरों से समझिए। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी। यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर रूसी सेना की बमबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी। रूसी सेना के बम और मिसाइलें यूक्रेन की सरजमी पर हर रोज तबाही और बर्बादी की नई इबारत लिख रहे हैं। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में एक जश्न समारोह में शिरकत की। न सिर्फ शिरकत की बल्कि क्राइमिया पर कब्जे की 8वीं सालगिरह के जश्न में एक भाषण भी दिया। इस जश्न के ठीक पहले पुतिन ने अपने अधिकारियों को महायुद्ध के बारे में जानकारी साझा की और ये बताया कि आगे उनकी क्या योजना है। पुतिन के दिमाग को पढ़ने का दावा करने वाले विदेशी जासूसों का कहना है कि यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन के लिए पुतिन ने पहले अटैक एंड विन की रणनीति पर युद्ध शुरू किया था। उन्होंने यूक्रेन पर हमला किया और दुनिया को उससे दूर रहने की धमकी तक दे डाली। फिर धीरे धीरे खार्किव, चेर्नोबिल और दूसरे इलाकों पर कब्जा करते हुए कीव की ओर बढ़ते रहे। लेकिन इस रणनीति में रूसी सेना को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा, तो उन्होंने प्लान में थोड़ा फेरबदल कर दिया। पुतिन ने अपने प्लान में अगर फेरबदल किया तो नया प्लान किसने दिया या युद्ध के लिए अगला प्लान किसने बनाया? विशेषज्ञों ने इस पर भी अपनी राय दी। पुतिन कब क्या कर डालेंगे इसका अंदाजा किसी को भी नहीं, लेकिन हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार पुतिन के दिमाग में चल क्या रहा है। ये बात उनके सबसे नजदीकी लोगों का ग्रुप यानी इनर सर्किल के लोगों को भी नहीं पता होता।
पुतिन का इनर सर्किल पुतिन को उनके फैसलों में सलाह देता है, लेकिन उनके खास चुने हुए लोगों के इनर सर्किल के लोग भी उनकी बातों को कभी काटने की कोशिश नहीं करते। यानी पुतिन इनर सर्किल के लोगों की बात सुनते तो हैं, लेकिन अपने मन की ही करते हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूक्रेन पर हमला करने से ठीक पहले राष्ट्रीय सुरक्षा बैठक में उन्होंने अपने ही विदेश खुफिया सेवा के प्रमुख को सार्वजनिक तौर पर डांट दिया था। इसलिए इनर सर्किल के लोग सिर्फ पुतिन के फैसलों का आंख मूंद कर पालन करवाते हैं। यानी रूस में जो भी नियम बनाए जाते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ पुतिन का ही दिमाग होता है। यही वजह है कि विदेशी जासूसों ने पुतिन की तुलना जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर से की है। सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी केजीबी से होते हुए सत्ता के शिखर तक पहुंचे पुतिन वैसे खेलते तो ताइक्वांडो हैं, लेकिन भूगोल की बिसात पर उनका दिमाग एक ऐसे शतरंज की तरह उलझा रहता है जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ अपने दुश्मनों को शह और मात देने के बारे में सोचते रहते हैं। विशेषज्ञों की माने तो पुतिन को ऐसा लगता है कि यूरोपियन यूनियन और नेटो रूस को लगातार कोने में धकेल रहे थे। इसलिए आखिरकार पुतिन ने अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों और नेटो को ताक पर रखकर यूक्रेन पर हमला करने का कठिन फैसला लिया। इसके अलावा पुतिन के दिमाग में रूस को उसका पुराना रसूख वापस दिलाने का लक्ष्य भी है। पुतिन का प्लान नेटो में शामिल लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया पर भी कब्जा जमाने का हो सकता है। क्राइमिया और यूक्रेन के अहम हिस्से पर कब्जे के बाद पुतिन अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए पड़ोसी देशों के तानाशाहों के साथ गठजोड़ भी बना सकते हैं। पुतिन का प्लान रूस, यूक्रेन और बेलारूस को मिलाकर एक नया यूनियन स्टेट बनाने का है, जिसका पावर सेंटर मॉस्को होगा। दरअसल पुतिन की मंशा सोवियत यूनियन की वापसी कराने की है, जिसमें पहले यूक्रेन तो शामिल ही था। बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया भी उसका हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस के बाद जो सबसे बड़ा देश बना वो यूक्रेन। इसलिए दावा किया गया कि सोवियत संघ की घर वापसी के प्लान में पुतिन का पहला निशाना यूक्रेन बना है। और यूक्रेन के बाद बाल्टिक देशों का नंबर आ सकता है। इसके पहले भी अमेरिका के खुफिया विभाग ने दावा किया था कि अगर यूक्रेन जंग में पुतिन भारी पड़ते हैं तो वो सिर्फ यूक्रेन तक नहीं रुकेंगे, रूस की सेना पश्चिम में और आगे बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर पुतिन का दिमाग विश्व युद्ध का प्लेग्राउंड बन गया है और वो रूस के इतिहास के बारे में किताबों में लिखी बातों को हकीकत में बदलना चाहते हैं और किसी भी तरह पहले यूक्रेन और फिर यूरोप के उन देशों पर नियंत्रण हासिल करना चाहते हैं जो कभी सोवियत संघ के मुकुट में हीरों की तरह चमकते हैं। व्लादिमीर पुतिन रूस जैसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति जो किसी के आगे झुकना नहीं जानते। दुनिया ने रूस पर लाख आर्थिक पाबंदियां लगाई। अमेरिका समेत न जाने कितने देशों ने उनके फैसलों पर कड़ा एतराज जताया, लेकिन पुतिन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने वो कर दिया जो पिछले काफी वक्त से कह रहे थे। हालांकि महायुद्ध की शुरुआत के बाद पुतिन के बारे में विश्लेषकों का मानना है कि वो दुनिया से अलग हो गए और इसलिए वो और बहुत दबाव में है। वो किसी भी तरह इस महायुद्ध में जीत चाहते हैं और जीत से कम उन्हें कुछ भी पसंद नहीं। इसकी शुरुआत साल 2020 से ही हो गई थी। रूस में जब कोरोना वायरस चरम पर था तब उन्होंने खुद को दुनिया से काट लिया था। माना जा रहा है कि इससे भी उनके ऊपर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। पुतिन के दिमाग में हार शब्द तो है ही नहीं। इस वजह से हारना और कमजोरियां क्या होती हैं वो नहीं जानते। विशेषज्ञों के मुताबिक यही वजह है कि वो कई बार अपने दिमागी चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि अगर पुतिन का दिमाग कमजोर पड़ गया तो उनसे ज्यादा खतरनाक इंसान कोई नहीं होगा।
हालांकि कुछ लोग इसे पुतिन का घमंड भी मानते हैं। उनकी बातचीत का दायरा काफी सीमित है और विशेषज्ञों की माने तो मार्च की शुरुआत जब उनकी मुलाकात फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से हुई तब उन्होंने एक लंबी मेज के दूर वाली छोर पर इमैनुअल मैक्रों को बिठाया। दोनों ने बातचीत के लिए माइक्रोफोन को जरिया बनाया। इससे पहले ठीक इसी तरह का सलूक जर्मनी के चांसलर के साथ भी किया गया। यहाँ तक कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध से पहले पुतिन ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ भी यही किया। पुतिन से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की इस तरह की मुलाकात का विदेशी मीडिया में खूब मजाक बनाया गया। हालांकि विदेशी जासूस पुतिन के बारे में सिर्फ नकारात्मक राय ही नहीं रखते। उनका यह भी मानना है कि पुतिन मानसिक रूप से बीमार नहीं है, बस वो युद्ध खत्म करने की जल्दी में है, जिस वजह से वो अलग थलग पड़ गए और उनका दिमाग कड़े फैसले ले रहा है, जिसका खमियाजा यूक्रेन को उठाना पड़ रहा है, जो हर गुजरते दिन के साथ और भीषण होता जा रहा है।